दोस्तों स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपको कुछ पावर सप्लाई बना के दिखाने जा रहे हैं। बहुत सी पावर सप्लाई आई है, लेकिन आपको कोई भी एक पावर सप्लाई ले लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। 36 वोल्ट की सप्लाई है। अधिकतर पावरों में ये पावर सप्लाई आती है। देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रीसेट रस्टी दिख रहा है बाहर से ही। आज हमारे पास मदरबोर्ड थे रिपेयरिंग के लिए, बहुत पुराने वाले मदरबोर्ड थे। एक भी रिपेयर नहीं हुआ है, 2 आए थे, दोनों में ऐसा प्रॉब्लम था, दोनों का प्रोसेसर ख़राब था। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं हो पाए। ये देखिए पावर सप्लाई को हमने खोल लिया है इस तरह से। देखिए पावर सप्लाई में कुछ भी रिपेयरिंग नहीं हुआ है, फ्रेश पावर सप्लाई है, फर्स्ट टाइम खुल रही है। प्रीसेट काफ़ी रस्टी दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसके प्रीसेट को ही चेक करते हैं। ये देखिए 656, मतलब ये प्रीसेट हमारा ओके है। भले हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन इसको हम अब सप्लाई देके डायरेक्ट चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। फ्रेश पावर सप्लाई है, सीरीज में हम डायरेक्ट इसको जोड़ते हैं, क्योंकि हम पैरेलल में लगाते नहीं है, इसलिए हम कुछ चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट चालू कर लेते हैं। टाइम बचता है इससे। लेकिन आपको अगर चेक करना है तो कोल्ड टेस्ट में फ्यूज वगैरह आप चेक करके आगे जा सकते हैं। जब हम इसको चालू करते हैं और जो सीरीज में बल्ब लगाए रहते हैं वो जल के थोड़ा सा बंद हो जाता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें कंडेंसर तक वोल्टेज ओके रहेगा। और देखते हैं 600 वोल्ट के रेंज में इसकी सप्लाई कितनी आ रही है। ये देखिए 312 वोल्ट 13 वोल्ट यहाँ पे अपेयर है। इसका मतलब है कि वोल्टेज ये बराबर है। यहाँ कंडेंसर, डायोड और ये हमारे फ्यूज वगैरह का सेक्शन ओके है। अब आगे मॉसफेट के ऊपर वोल्टेज एक देख देते हैं। मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट पे देखिए 312 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं सप्लाई को, और 1 मिनट रुक करके थोड़ा सा रुक जाते हैं हम, क्योंकि कंडेंसर डिस्चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम इसको चेक करेंगे डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी भी 290 वोल्टेज के आसपास है। ये देखिए 280 है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज होता है कि नहीं देख लेते हैं, नहीं तो हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। ये देखिए 268 वोल्ट 265 वोल्ट है, ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। इतने देर में डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। अगर हमारा सप्लाई ओके रहता है, सर्किट ओके रहता है प्राइमरी का, तो ये डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि प्राइमरी में प्रॉब्लम है और डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए हमने इसको डिस्चार्ज कर लिया एक बल्ब से। और अब इसके ये सर्किट में ज़्यादा करके प्रॉब्लम जो होता है ये ड्राइवर आईसी का ही आता है। मॉसफेट इसका ओके है, मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, तो इसकी आईसी ही ख़राब होती है ज़्यादा करके। तो हम सबसे पहले इसकी आईसी चेंज कर लेते हैं। इसमें 8 पिन की आईसी लगी है 2269। उसको सोल्डर करने के लिए देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएमडी में निकालने में ज़बरदस्ती ना करें और जल्दबाजी ना करें, ये आईसी आराम से निकल जाती है। इसको अच्छे सोल्डर से दोनों तरफ से सोल्डर कर दें और हीट देते रहें बारी बारी से दोनों तरफ। ये देखिए आईसी आ गई बाहर, आईसी को निकाल दीजिए। अब इस सरफेस को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम। आईसी का सरफेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने इसको क्लीन कर दिया, जिससे हम दूसरी आईसी बराबर लगा सकें। अब हम एक आईसी ले लेते हैं 2269। एसएमडी में 2269 इसमें लगा होता है। ये हमारे पास 2269 है एसएमडी में। आईसी के नंबर को देख करके हमने नॉब्स को रख लिया है। एक नंबर पिन देख करके, एक नंबर ग्राउंड रहता है इसका,
और 2 नंबर जो रहता है ऑटो कपलर को जाता है, हम बहुत बार बता चुके हैं। अब आईसी का एक पिन हमने एक तरफ का सोल्डर कर लिया है। अगर ये हमारी पावर सप्लाई जल्दी बनती है तो आपको दूसरा पावर सप्लाई हम बना के आज दिखाएंगे। मुझे तो काम करना ही है, रिपेयर करना ही है, लेकिन आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ में। देख लीजिए कौन से पावर सप्लाई में क्या क्या अलग अलग फॉल्ट आते हैं। बहुत से फॉल्ट सिमिलर रहते हैं, जैसे प्रीसेट वगैरह का फॉल्ट रहता है, सिमिलर रहता है सब में। प्रीसेट हम सब में चेंज करते हैं ज़्यादा करके, इसमें भी हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले सप्लाई को चालू कर लें, क्योंकि इसका जो बंद होने का प्रॉब्लम है वो प्रीसेट से नहीं था, इसलिए हम प्रीसेट अभी चेंज नहीं किए हैं। लेकिन जब पावर सप्लाई हमारी ऑन हो जाएगी, सप्लाई आ जाएगी, उसके बाद हम प्रीसेट को ज़रूर चेंज करेंगे। आईसी को हमने सोल्डर कर दिया है, फिर भी एक बार ठीक से फिर से देख लेते हैं कहीं ड्राई ओवर ना रहे। मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बार हम देख लेते हैं कुछ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं हो रही है ना। आईसी एकदम अच्छे से सोल्डर हो गई है, कंपनी जैसे सोल्डर होती है। आईसी अगर बराबर आप करेंगे तो यही सोल्डर आयरन से बिल्कुल आराम से हो जाती है। अब हम ऑन करके देखते हैं इसको। ये देखिए सप्लाई हमने दे दिया है, इसकी सप्लाई आ गई है, एलईडी जल रही है। और सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये देखिए 28 वोल्ट सप्लाई इसमें दिखा रहा है, 29, ये 36 की सप्लाई है दोस्तों। तो सप्लाई हमारी जो है 27 आ रही है, 27 सप्लाई आ रही है, 36 वोल्ट की सप्लाई है। तो एक बार हम इसके प्रीसेट को चेंज करके देख लेते हैं। बहुत बार ये प्रीसेट ख़राब होने से लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है। और हम वैसे भी हम प्रीसेट चेंज करने वाले ही थे। इसका प्रीसेट जो इसमें लगा रहता है 1K का लगा रहता है, उसका इसके ऊपर जो प्रिंट रहता है 102 का रहता है। और सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई में ख़राब होने वाला एक पार्ट्स प्रीसेट है। ये केवल पावर लाइट में ही नहीं, जहाँ भी प्रीसेट लगे रहते हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। कोई भी पावर सप्लाई में, टीवी वगैरह में भी लग के आते थे बहुत जगह, तो अब तो टीवी वगैरह में प्रीसेट का काम ही ख़त्म हो गया है। अब जो भी कंट्रोल रहता है प्रोसेसर से ही रहता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था प्रीसेट्स का। टीवी वगैरह में भी, सीआरटी टीवी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था कलर वगैरह एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन ये प्रीसेट ख़राब होने से पूरा कलर बैलेंस हमेशा ख़राब हो जाया करता था उसमें। अब सीआरटी टीवी भी नहीं रही, अब तो एलईडी वगैरह आता है, लेकिन उसमें प्रीसेट वगैरह बहुत कम यूज़ होते हैं, नहीं के बराबर नहीं यूज़ होते हैं उसमें। जो भी रहता है एडजस्टमेंट प्रीसेट के, वो प्रोसेसर के थ्रू ही रहता है। हमने प्रीसेट डाल दिया है, अब सोल्डर कर लेते हैं प्रीसेट को। 1K का प्रीसेट 102 फिर से बता रहे हैं, ज़्यादा करके पावर सप्लाई में आपको यही प्रीसेट मिलेगा। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उसके ऊपर 13 प्रिंट रहता है, 13J वगैरह ऐसे प्रिंट रहता है, लेकिन 1K का प्रीसेट रहता है इसमें ज़्यादा करके। हमने इसको ऑन कर लिया है, देखिए एलईडी जल रही है। और सप्लाई देख लेते हैं, ये देखिए 32 वोल्ट बराबर आ गया है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके और बढ़ा लेते हैं, 33 34 कर लेते हैं। ये देखिए 33 34 वोल्ट हो गया। 33 और 34 के आसपास हम वोल्टेज इसका रखते हैं, क्योंकि 36 की पावर सप्लाई है। तो ये पावर सप्लाई हमारी ओके हो गई है। इसमें देखिए हमने खाली आईसी डाली है और प्रीसेट डाला है। ये इसमें ज़्यादा करके प्रॉब्लम इस पावर सप्लाई में आईसी का ही आता है। बहुत जल्दी ये पावर सप्लाई हमारी रिपेयर हो गई, फ्रेश थी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए इसको साइड रख देते हैं। एक और पावर सप्लाई लेते हैं हम। ये देखिए ये प्रीसेट भी, ये पावर सप्लाई है 36 वोल्ट की पावर सप्लाई, ये भी है, सिमिलर है लेकिन थोड़ी सी अलग है। इसमें प्रीसेट डाला हुआ है किसी ने, लेकिन बहुत ऊपर रखा हुआ है, सोल्डर नहीं कर पाए हैं बराबर। तो ज़्यादा करके इसमें प्रॉब्लम प्रीसेट का आता है, लेकिन प्रीसेट को पहले चेंज करेंगे, उसके बाद चालू करके देख लेंगे हम। उसके बाद अगर नहीं होती है पावर सप्लाई तो हम आगे देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है।
देखिए दोस्तों, ये प्रीसेट जो सोल्डर किया है वो वैसे ऊपर के ऊपर रख दिया है और इसमें 202 डाला है। 202 चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। 1K भी चलता है, इसमें 202 भी डाल सकते हैं आप। और इस आईसी को सोल्डर नहीं किया है, आईसी को ऊपर ही लेग कट करके ज्वाइन कर दिया है किसी ने। अब हम इसको निकाल देते हैं और व्यवस्थित सोल्डर कर लेंगे इसको बराबर जगह पे डाल के। ये देखिए प्रीसेट के लेग्स वगैरह ज्वाइन करके ऐसे बड़े हो गए थे। सबसे पहले जो फिजिकल में आपको दिख जाए कुछ खराब, कुछ टूटा फूटा, कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम, उसको आप सीधा कर लें, पहले व्यवस्थित कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये देखिए इसके ट्रैक भी उखड़े जैसे हो गए हैं थोड़े से। ज़बरदस्ती सोल्डिंग आयरन वगैरह गर्म नहीं होता तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। अब हम उसमें 1K का प्रीसेट डाल दे रहे हैं। जो ट्रैक निकला हुआ है एक, उसको थोड़ा बाहर से सोल्डर कर लेते हैं पहले, क्योंकि सब जुड़ जाए बराबर। पीछे हम दोनों तरफ से इसको सोल्डर कर रहे हैं। ये डबल पीसीबी है। कुछ ट्रैक ऊपर से जो गए रहते हैं, अगर वो नहीं कनेक्ट होंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक और पार्ट मिसिंग है, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए वहाँ यहाँ पे एक डायोड लगता है, जो 220 का रेजिस्टेंस लगा है 22 ओम्स का, जो सेंस पे जाता है, वहाँ पे एक डायोड लगता है 414, वो निकाला हुआ है। एक्चुअली ये डायोड नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम करेगा सप्लाई, लेकिन वो लगा देंगे हम। लेकिन पहले सबसे पहले इसको चालू करके ज़रा देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रीसेट ख़राब था, प्रीसेट तो ख़राब ही लग रहा था तो डाल दिया है हमने। अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं पहले। सप्लाई आ जाएगी तो ठीक है, डायोड डाल के छोड़ देंगे। अगर नहीं सप्लाई आती है तो क्या प्रॉब्लम है हम देखेंगे इसमें। डायरेक्ट हमने सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया है बिना कुछ चेक किए, खाली प्रीसेट डाला है हमने। और इसको ऑन करके देखते हैं। दोस्तों इसकी सप्लाई आ गई है, एलईडी जल रही है। अब सप्लाई कितनी आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। इसकी सप्लाई 29 वोल्ट आ रही है। बढ़ा के देख लेते हैं सप्लाई। हमने इस तरफ इसकी सप्लाई बढ़ाई तो देखिए कम हो गई है 24, 23। शायद इसका वर्किंग उल्टा है। अब देखते हैं बढ़ा के। ये देखिए 30 वोल्ट आ गई है। और भी हमको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सप्लाई 30 वोल्ट की सब इसमें ही लगी होगी ये देखिए बढ़ा रहे हैं तो 32, 33, 34 आ रहा है, लेकिन उतना चाहिए नहीं हमें। हम इसको 29 पे रख देते हैं। सेंटर में ज़्यादा करके हम प्रीसेट सेंटर में रख देते हैं, जहाँ पे सेंटर रहता है उसका वहीं पे छोड़ देते हैं। 28, 29 वोल्ट इसके लिए। ये पावर सप्लाई जो मदरबोर्ड का 30 वोल्ट का मदरबोर्ड लगता है उसके साथ लगी होगी, इसीलिए इसमें सप्लाई कम है। अब एक डायोड 4148 यहाँ डाल देते हैं, ब्लैंक है। हम ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं, डायोड डालते हैं। जो भी पार्ट्स है आप उसको, अगर चल जाता है तो भी उसको आप जो है आपके पास है तो ज़रूर डालें। वो तो ये डायोड शॉर्ट हो जाता है तो निकाल के छोड़ देते हैं इसको, लेकिन हमारे पास ये डायोड रहता है तो हम डाल देते हैं डायोड 4148। इसमें आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास एसएमडी में नहीं है। हमारे पास एसएमडी में है 4148, एसएमडी में डाल देते हैं। ये देखिए इस टाइप से पैकिंग में आता है 4148। हम पावर सप्लाई की फिटिंग अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। आपको फिर और कुछ दिखाना हम चाहते हैं कि जितना दिखा सके आपको हम उतना वीडियो बना के दिखा दें, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो। देखिए इसमें केवल प्रीसेट ही ख़राब था, ये डायोड मिसिंग था, इसलिए हमने डायोड डाल दिया है। ये डायोड को डाल के हमने अच्छे से सोल्डर कर दिया है। फिर से एक बार चालू करके देख लेते हैं। एलईडी ग्लो हो रही है, स्टेबल है, ब्लिंक वगैरह नहीं हो रही है। ये भी पावर सप्लाई हमारी हो गई है। देखिए कितना जल्दी जल्दी पावर सप्लाई रिपेयर होती है। कभी कभी टाइम लग जाता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम रहते हैं तो टाइम लगता है। 15 मिनट में देखिए 2 पावर सप्लाई हो गई है। एक पावर सप्लाई और आपको लेके दिखाएंगे, कुछ अलग टाइप की देखते हैं।
बहुत सी पावर सप्लाई 820 820 पावर सप्लाई एक ले लेते हैं। ये 28 वोल्ट की पावर सप्लाई है। ये भी 2830 के मदरबोर्ड के साथ में आती है। विदाउट हेक्सिंग में ये पावर सप्लाई लगती है 28 वोल्ट की। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये भी सप्लाई। इसमें भी अधिकतर प्रॉब्लम ड्राइव शोल्डर और प्रीसेट का आता है। दोस्तों जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से तो आप भी पावर सप्लाई 5 या 10 मिनट में बना लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मॉसफेट और डायोड। ये ड्राई नहीं है। एक बार इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सीरीज में डायोड, सीरीज का ये फ़ायदा है कि आप डायोड कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फ्यूज वगैरह चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको फिजिकली अगर टूटा फूटा देखे तो ज़रूर चेंज कर लें आप। ये तो डायोड ऑन करके देख सकते हैं। ये देखिए इसको हमने ऑन किया है, इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। अब सीधा इसके फिल्टर पे इसको बंद कर लिया है और फिल्टर पे 600 वोल्ट के रेंज में हम इसे कंडेंसर पर सप्लाई चेक करते हैं। इसके ऊपर सप्लाई नहीं है तो एक तो फ्यूज वगैरह ओपन होगा या डिस्चार्ज हो गया होगा। फिर से देखते हैं ऑन कंडीशन में हम इसकी सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। नहीं आ रही है सप्लाई, इसमें सप्लाई नहीं आ रही। इसके फ्यूज को देखते हैं, फ्यूज चेक करते हैं एक बार। दोस्तों इसका फ्यूज ओपन है तो और आगे शॉर्टिंग होगी वो हिसाब से हम कंडेंसर पे देख रहे हैं। कंडेंसर पे शॉर्टिंग दिखा रही है। अगर कंडेंसर पे ये मेन फिल्टर पे अगर आपको शॉर्टिंग दिखाए तो आप सबसे पहले मॉसफेट चेक करेंगे। देखिए मॉसफेट इसका शॉर्ट है, मॉसफेट को निकाल देते हैं। इसका फ्यूज मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण इसका फ्यूज उड़ गया होगा। एक बार मॉसफेट भी चेक कर लेते हैं इसका। ये देखिए मॉसफेट इसका डायरेक्ट शॉर्ट है। अब इसमें फ्यूज डाल देंगे पहले और फ्यूज डालने के बाद में फिर हम इसका ड्राइव चेक करेंगे। तो सबसे पहले डाल देते हैं फ्यूज। 5 एम्पियर का ग्लास फ्यूज डाल रहे हैं हम इसमें। जब हम सप्लाई देते हैं दोस्तों और सप्लाई के बाद में अगर आपकी पावर सप्लाई नहीं ऑन होती तो सबसे पहले आप मेन कंडेंसर पर वोल्टेज देखेंगे। अगर वो वोल्टेज नहीं आ रहा है और आप जो सीरीज का बल्ब लगाए हैं वो भी नहीं जल रहा है, इसका मतलब है शॉर्टिंग नहीं है लेकिन कुछ ओपन सर्किट है, उसमें फ्यूज ओपन हो सकता है और कुछ भी आपके लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रैक कट हो सकता है। ये फ्यूज ज़्यादा करके जब ख़राब होते हैं तो फूट जाते हैं। ये अंदर लगा हुआ अंदर से दिखाई नहीं देता है। बहुत ही कंजेस्टेड जगह पे लगा हुआ है लेकिन हम उसको निकालेंगे क्योंकि दूसरा फ्यूज डालने के लिए इसको निकालना ज़रूरी है। कोई कोई जगह ऐसे कंजेस्टेड रहते हैं जो स्टेट चिमटी अपनी जान नहीं पाती है, ट्वीजर जो है स्टेट ट्वीजर, इसीलिए आप उसको एंगल वाला बेंड ट्वीजर भी रख सकते हैं। हमारे पास है लेकिन अभी हम इसी से एक ही ट्वीजर यूज करते हैं। एक फ्यूज निकल गया है, एक फ्यूज डाल देते हैं। उसके बाद हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहले मेन फिल्टर पे सप्लाई देखेंगे, उसके बाद में ड्राइव चेक करेंगे क्योंकि मॉसफेट हमने निकाल दिया है। ड्राइव ओके होगा तो मॉसफेट डालेंगे, अगर ड्राइव ओके नहीं है तो फिर आईसी वगैरह का सर्किट चेक करके ड्राइव बराबर आने पे हम मॉसफेट को डालेंगे।
दोस्तों आप इससे संबंधित कोई काम करते हैं, आप देखते हैं आपको इंटरेस्ट है इसमें, तो ये काम ज़रूर सीखें, बहुत बढ़िया काम है। देखिए आधे घंटे के आसपास में हमारी 3-4 सप्लाई ओके हो जाएगी। आप भी निरंतर प्रैक्टिस करें, ध्यान से सीखें, अच्छा काम है आप। और स्कोप है इस काम में, कहीं पावर सप्लाई तो हर एक चीज़ में लगती है। ये देखिए फ्यूज़ को हमने डाल दिया है। अब एक बार सप्लाई चेक करते हैं। और किसी को सीखना है, हमारे पास आना है, तो रेनी सीजन में, बरसात के सीज़न में हम रखेंगे। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। और इंदौर के आसपास वाले तो बात करके कभी भी आ सकते हैं। ये देखिए 304 वोल्ट यहाँ पे पेयर हो गया है। ये मॉस्फेट के ड्रेन पॉइंट पे भी हमने देख लिया है, यही सप्लाई आ रही है। अब ड्राइव एक बार चेक करते हैं 20 के रेंज में ड्राइव का क्या पोजीशन है। दोस्तों ड्राइव भी इसका आ रहा है, देखिए 2.20 तक, 0 से इस तरह ड्राइव आना चाहिए। ड्राइव परफेक्ट है। तो अब हम इसका मॉस्फेट डाल लेंगे। और इसका प्रीसेट भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, तो ये दोनों पार्ट्स को चेंज कर देंगे। प्रीसेट नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम प्रीसेट चेंज इसलिए कर देते हैं कि फिर से वो ख़राब हो जाए और फिर खाली प्रीसेट के लिए पावर सप्लाई फिर से रिटर्न आ जाए, इसलिए हम प्रीसेट चेंज कर देते हैं। ये रस्टी प्रीसेट टूटे हुए कोई घुमा घुमा के ख़राब कर देते हैं उसको, प्रीसेट को। किसी लोगों को लगता है कि प्रीसेट घुमाने से ही सप्लाई आ जाती है, ऐसा नहीं रहता है। प्रीसेट आप अनायास प्रीसेट ना घुमाएं, एडजस्ट करने के लिए प्रीसेट खाली घुमाएं। और उसके मीटर साथ में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप परफेक्ट सप्लाई नहीं रख पाओगे। प्रीसेट डाल देते हैं, उसके बाद मॉस्फेट डाल देंगे। प्रीसेट का वैल्यू 1K इसमें भी है। मैक्सिमम 1K और 2K 2 प्रीसेट लगते हैं। पावर सप्लाई अगर आप खाली पावर लाइट्स की रिपेयर करते हैं तो 2 वैल्यू आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरा वैल्यू तो मैंने बहुत कम देखा है, रियर में कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो ऐसा नहीं आता है। अब इसमें मॉस्फेट डालना है। मॉस्फेट का नंबर है A1065, सैमसंग ब्रांड मॉस्फेट है। जितना ऊपर मॉस्फेट को रखना है उतना आप ऊपर रख के उसको पिन को अंदर डाल के और सोल्डर कर दीजिए। बाद में इसको कट कर लीजिए। ये देखिए हमने कट कर दिया, प्रीसेट डाल लिया है। अब चालू करके देखते हैं सप्लाई हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। आपको एलईडी जल जाएगी तो पता चल जाएगा सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखिए सप्लाई आ गई है, एलईडी जल रही है। सप्लाई देखते हैं कितना है। ये 24 वोल्ट आ रहा है। ये 28 की सप्लाई है, हम 28 करके दिखा देते हैं आपको। 25, 26, 7, 27 रख सकते हैं, या 28 चाहिए तो 28 भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने 27 रखा है। ये 28 है लेकिन 27 रख देंगे हम। 28 था, 27 फिर से एडजस्ट करके कर दिए। ये हमारी सप्लाई ओके हो गई। अगर इस सप्लाई में आपको ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो ये देखिए ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग से यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद एक डायोड लगा है। ये रेजिस्टेंस आप चेक करें, अगर ओपन है तो इसको चेंज करो। ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम 99% इस सप्लाई में रीसेट और इस रेजिस्टेंस के कारण आता है। यहाँ आप 10 ओम्स या 22 ओम्स डाल सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, मैं तो वीडियो बना के भेजता भी हूँ, फ़ोटो पे मार्क करके भेजता हूँ, लेकिन आपको बार बार इस बता रहा हूँ मैं कि ये रेजिस्टेंस आप चेंज कर दिया कीजिए। ये रेजिस्टेंस से ये प्रॉब्लम होता है ज़्यादा करके। और ये प्रीसेट चेंज कर ले पहले, और ये रेजिस्टेंस आप डाल दें 10 ओम्स या 22 ओम्स का, तो ये पावर सप्लाई आपकी ओके हो जाती है। ब्लिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और सीखते रहिए हमारे साथ। पावर सप्लाई प्रैक्टिस करते रहिए रिपेयरिंग का। और अगर इंदौर के आसपास है तो सीखना है आपको तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9324774742। और रेनी सीजन में 10 या 20 दिन का हम रखेंगे बाहर वालों के लिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था रहती है। पिछला बैच था जुलाई में था, उसके बाद और 2 बैच हो गया है अपना। तो आपको अगर सीखना है तो रजिस्टर करना, लेकिन अब भी नहीं, उसके लिए हम बाद में डेट फिक्स करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन इंदौर के आसपास है जो डेली आ सकते हैं, उनके लिए कभी भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं वो, और आ सकते हैं। वो ज़्यादा टाइम के लिए आ सकते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना उनको सीखने का इंटरेस्ट है, तो हमारा काम तो रोज़ ही चालू रहता है। बीच बीच में ब्रेक रहेगा अगर हम आउटसाइड में रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे इंदौर में तो आपको
कंटिन्यू सिखाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और बताएंगे हम आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।